नमस्कार, मैं रेणु जोशी विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है श्री बुधिया राम जी प्रांत संस्कृत विषय प्रमुख से सुभाषित और अमृत वचन। वृद्धावस्था आने पर झुर्रियों से मुख भर जाता है, सफेद बालों से सर ढक जाता है और सब अंग ढीले पड़ जाते हैं, परंतु केवल लालसा बढ़ती जाती है। अमृत वचन। ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। सोनालिका ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस चेयरमैन श्री अमृत सागर मित्तल जी वहन करेंगे बस्सी मस्जिद विद्या मंदिर के भवन निर्माण के व्यय का। सुरभि दियों के प्रकल्प को आगे बढ़ाने हेतु डॉक्टर गौरव मल्होत्रा ने आर्थिक सहयोग देने का बनाया मन। माधव विद्या निकेतन अमृतसर में मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। CV रमन जी की जयंती पर 40D चंडीगढ़ के विद्या मंदिर में संपन्न हुए अनेक कार्यक्रम। दयानंद पब्लिक स्कूल सिल्वर सिटी नाभा में अंग्रेजी शब्दावली प्रश्नोत्तरी का किया गया आयोजन। खमाणों विद्या मंदिर के छात्रों को साइंस सिटी जालंधर का करवाया गया भ्रमण। दुल्लो हॉल में कराई गई पेंटिंग एक्टिविटी। प्रांत के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का मासिक अभ्यास वर्ग हुआ संपन्न। आज आवश्यकता है विद्या भारती द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की। राजेंद्र कुमार। रामपुरा फूल में मनाया गया सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह। प्रकाश पर्व दीपावली के शुभ अवसर पर श्री विजय नड्डा जी ने कहा कि सुरभि दियों का यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। सुनाम, मलोया, मोगा व बैगोवाल में संपन्न हुई पूर्व छात्र बैठकें। अब समाचार विस्तार से। प्रकाश पर्व दीपावली सभी विद्या मंदिरों में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विद्या मंदिरों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए। कुछ विद्या मंदिरों में रंगोली प्रतियोगिता तो कुछ में मेरी कक्षा सबसे सुंदर प्रतियोगिता, कुछ विद्या मंदिरों द्वारा संस्कार केंद्रों पर जाकर दिवाली मनाई गई तो कुछ में पौधारोपण करके ग्रीन दिवाली मनाई गई। कुछ विद्या मंदिरों में स्वदेशी दिवाली मनाई गई। बैगोवाल तारागढ़ विद्या मंदिर में डॉक्टर राकेश सैनी जी ने एक बच्चा अडॉप्ट कर दिवाली मनाई, परंतु सभी विद्या मंदिरों में सुरभि दियों ने धूम मचा दी। दीपावली के एक दिन पूर्व विद्याधाम में आयोजित एक कार्यक्रम में विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी ने कहा कि लक्ष्मी भगवान विष्णु की भोग्या है, हमारी तो माता है, अतः लक्ष्मी स्वरूप धन का सदुपयोग करें। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि सर्वहितकारी शिक्षा समिति के कौशल विकास प्रकोष्ठ द्वारा रत्तेवाल में मनाए गए सुरभि दियों का यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। सर्वहितकारी कौशल विकास केंद्र रत्तेवाल में चल रहे बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब द्वारा सुरभि दिए और अनेक प्रकार के प्रकल्प समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए चलाए जा रहे हैं। ये जानकारी देने के लिए डॉक्टर गौरव मल्होत्रा से पठानकोट में बातचीत हुई। वह अति प्रसन्न हुए और उनका कहना है कि इस प्रकल्प के साथ में वह भी जुड़ना चाहते हैं। उनका कहना है, मेरे द्वारा भी समाज के ज़रूरतमंद लोगों को रोज़गार प्राप्त हो, इस हेतु मैं आर्थिक सहयोग देने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार का प्रकल्प पठानकोट के आसपास है चलाया जाए ताकि ज़रूरतमंद लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। माधव विद्या निकेतन अमृतसर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। यह दिवस हर वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। इस मौके पर विद्या मंदिर की अध्यापिका द्वारा विषय प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से छात्रों को बताया गया कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, बस इसके लिए कुछ जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि समय रहते इसका इलाज किया जाए तो कैंसर के रोगी को बचाया जा सकता है। विषय प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विद्यार्थियों को कैंसर के कारण, उनके लक्षण तथा उसके बचाव संबंधी खुलकर जानकारी दी गई। महान भारतीय वैज्ञानिक
सीवी रमन जी की जयंती पर चंडीगढ़ के शारदा सर्वोदय विद्या मंदिर में अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। कक्षा 7वीं के छात्रों ने प्रयोगशाला में काम किया, जबकि 6वीं कक्षा के छात्रों ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। 8वीं के छात्रों ने अनेक वीडियो बनाए और 11वीं के छात्रों ने पेपर रीडिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। दयानंद पब्लिक स्कूल सिल्वर सिटी नाभा में 23 और 28 अक्टूबर को कक्षा 3री से 5वीं, 6वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी शब्दावली प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। छात्रों को 4 टीमों में विभाजित किया गया, क्रमशः टीम A, B, C, D। इसमें छात्रों ने उत्साह से भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। क्विज में 9वीं से 12वीं कक्षा तक टीम D विजेता रही। प्राचार्य महोदय श्रीमती मीनलपुरी जी ने विजेताओं को बधाई दी। पिछले सप्ताह 6ठी से लेकर 11वीं कक्षा के छात्रों को साइंस सिटी जालंधर का भ्रमण करवाया गया, जिसमें छात्रों ने अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त की। इस शैक्षणिक भ्रमण में छात्रों ने लेज़र शो, अंतरिक्ष से संबंधित 3D शो, डायनासोर की प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई। लाइव थ्रो दी एजेंस परिसर में मानव जाति के विकास संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी छात्रों को मिली। सर्वोदय विद्या मंदिर दुलोवल में छात्रों को पेंटिंग एक्टिविटी करवाई गई, जिसमें छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। इसके साथ ही बच्चों को बोल कर पढ़ने की एक्टिविटी भी करवाई गई। प्रधानाचार्य राजदीप सिंह ढिल्लो ने बताया कि बोलकर पढ़ने से छात्रों में रुचि पैदा होती है। आगे भी ऐसी एक्टिविटीज़ जारी रहे, ऐसा अपना प्रयास होता रहेगा। धनुमल चड्डा योगेश गुप्ता सर्वोदय विद्या मंदिर फगवाड़ा में प्रांत के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। इस अभ्यास वर्ग में गत मास की समीक्षा, आगामी योजना, प्रवास क्यों व कैसे, व्यक्तिगत विकास, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 वर्ष सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। संगठन मंत्री श्री विजय सिंह जी, प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख विक्रम समयाल जी, कुसुम दीदी, राजकुमार जी, नरेश जी, दीपक जी, देवेंद्र जी कार्यशाला में सहभागी हुए। 30 अक्टूबर विद्याधाम जालंधर। आज विद्या भारती के विषय में समाज में भ्रम की स्थिति का निर्माण करने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। इसीलिए विद्या भारती द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। यह कहना है विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के प्रचार प्रमुख व संघ के वरिष्ठ प्रचारक राजेंद्र कुमार जी का। यह शब्द उन्होंने सर्वोदय शिक्षा समिति के प्रचार विभाग की एक बैठक में कहे। इस बैठक में पूरे पंजाब के 12 विभागों के विभाग प्रचार प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक के दोनों सत्रों का संचालन प्रांत प्रचार प्रमुख राजेश जी ने किया, जो कि सुनाम विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य भी हैं। लाला कस्तूरी लाल सर्वोदय विद्या मंदिर रामपुरा फूल में यूको बैंक के मैनेजर नितेश कुमार जी के सहयोग से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसमें स्कूल की अध्यापिका कुलविंदर कौर एवं स्कूल के योग प्रमुख विपिन कुमार जी के द्वारा छात्रों के बीच श्रेष्ठ समाज के सृजन हेतु सतर्कता जागरूकता विषय पर चित्रकला मुकाबले करवाए गए। पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों आसमा अर्शनूर एवं दीपी लखेसर को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बस्सी बाजीद विद्या मंदिर में आयोजित भव्य समारोह में नए भवन निर्माण का नींव पत्थर श्री अमृत सागर जी ने क्षेत्र संगठन मंत्री विद्या भारती श्री विजय नड्डा जी एवं SC कमीशन चेयरमैन श्री विजय सांपला जी की उपस्थिति में रखा। श्री विजय सांपला जी ने सर्वोदय विद्या मंदिरों में दिए जाने वाले संस्कारों की प्रशंसा करते हुए बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री अमृत सागर जी ने सर्वोदय विद्या मंदिरों के कार्यों में समाज की सहभागिता को आवश्यक बताया। उन्होंने इस भवन निर्माण में होने वाले व्यय के तीसरे भाग को वहन करने का आश्वासन दिया। श्री सागर जी ने कहा कि पहली किश्त के रूप में 11 लाख ऑफिस से कभी भी ले लें। विजय नड्डा जी ने समाज आधारित शिक्षा की अवधारणा को सफल करने के लिए उद्योगपतियों से लेकर सामान्य समाज को आगे
आने का आह्वान किया। पिछले दिनों सुनाम, मलोया, मोगा व बैगोवाल विद्या मंदिरों में पूर्व छात्र बैठकें संपन्न हुई। इन बैठकों में पूर्व छात्रों को सर्वोत्कर्ष शिक्षा समिति द्वारा संचालित किए जा रहे लोक भलाई के कार्यों की जानकारी दी गई। उनको सुरभि दियों और अडॉप्ट टू एजुकेट योजना से जुड़ने का आग्रह किया गया। इन बैठकों में पूर्व छात्रों ने विद्या मंदिर की मधुर स्मृतियों का भी वर्णन किया। अब प्रस्तुत है एक समाचार एक फोटो। नारायण प्रतिभा खोज परीक्षा में श्री कुलवंत राय सर्वोत्कर्ष विद्या मंदिर सेक्टर 43B चंडीगढ़ के कक्षा 8 के छात्र शुभम ने प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की। सर्वोत्कर्ष केशव विद्या निकेतन जालंधर में संपन्न हुआ अभिभावक सम्मेलन। सर्वोत्कर्ष विद्या मंदिर खमाणों में छात्रों को वोटर कार्ड के संबंध में किया गया जागरूक। फगवाड़ा में मनाया गया फ्रूट डे। फाजिल्का विद्या मंदिर की शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका रानी गरेवाल ने हैमर थ्रो में प्रथम व शॉटपुट में दूसरा स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर अपना मार्ग किया प्रशस्त। सर्वोत्कर्ष विद्या मंदिर मक्खू के सदस्य कर्नल कश्मीर सिंह जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी 400 साला सरहद पैदल यात्रा के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। विद्या भारती द्वारा आयोजित हेडबॉल प्रतियोगिता में सर्वोत्कर्ष विद्या मंदिर मोरिंडा को मिला दूसरा स्थान। सुजानपुर में विटामिन से भरपूर फल खाने की करवाई गई प्रतियोगिता। अब प्रस्तुत है हमारे विद्या मंदिर श्रृंखला के अंतर्गत धनास विद्या मंदिर की सुंदर प्रस्तुति। भारत फिर से अब जाग उठी तरुणाई, भारत माँ का गान गूंजता, विश्व करे पहुनाई, जाग उठा भारत फिर से अब, जाग उठी तरुणाई, भारत माँ का गान गूंजता, विश्व करे पहुनाई, है अखंड यह देश हमारा, इसकी छटा महान है, एक ही ध्वज है एक तिरंगा, अद्भुत इसकी शान है, अद्भुत इसकी शान है, प्यार से देखो मिलकर रहते, हम सब भाई भाई, भारत माँ का गान गूंजता, विश्व करे पहुनाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब भारत एक है, भाषाएं अनगिनत यहाँ हैं, पर अभिव्यक्ति एक है, पर अभिव्यक्ति एक है, साथ चले। शिशु वाटिका की प्रस्तुति। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नई सुर्खियों के साथ। धन्यवाद।